आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक नए वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों के पास शेयर कर दें। हम जानते हैं आप मसीह में होकर दुख में हैं, संकट में हैं, गरीबी में हैं, परेशानी में हैं, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। कई साल में विश्वासी होने के बाद भी आपके मन में परेशानी दिक्कत है। कोई बात नहीं, चिंता न करो, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अच्छा करेगा, आपकी हर एक समस्या को दूर करेगा परमेश्वर, और परमेश्वर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखकर आपको स्वर्ग ले जाएगा। एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, यशाया 41 अध्याय उसका 10, 11, 12, 13 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। ये परमेश्वर प्रभु यीशु के वचन है। यीशु ने कहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हमें डरना नहीं है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तभी हमारा उद्धार हो जाता है और यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाते हैं पवित्र आत्मा के रूप में, हमेशा हमेशा के लिए बसने के लिए। फिर उस व्यक्ति का कभी उद्धार नहीं खो सकता है, चाहे उससे पाप भी हो जाए तब भी उद्धार नहीं खो सकता है। चाहे एक विश्वासी पाप करे मसीह में आकर तब भी उसका उद्धार बना रहता है, लेकिन परमेश्वर उसे ताड़ना जरूर देगा सही रास्ते पे लाने के लिए। परमेश्वर आपको छड़ी जरूर लगाएगा, ताकि हमारा बेटा जो पहले पाप में जी रहा था, संसारिक जीवन जी रहा है, अब हमारे वचन पे जीने लगे। तो परमेश्वर आपको ताड़ना जरूर दे सकता है, लेकिन आपका उद्धार खो नहीं सकता है। ठीक है, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तो परमेश्वर साफ साफ यहाँ पे कह रहे हैं, इधर उधर ताकने से पहले हमारे सामने घुटने टेको, हमसे विनती करो, हमसे प्रार्थना करो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तो परमेश्वर कह रहे हैं, पहले मुझसे प्रार्थना करो। किसी पास्टर से प्रार्थना करवाने से पहले हमें खुद घुटने टेक के प्रभु यीशु से प्रार्थना करना चाहिए, उससे सहायता मांगनी चाहिए, क्योंकि वचन कहता है, तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। तो परमेश्वर आपकी जरूर प्रार्थना सुनेगा, सहायता करेगा। आपके जीवन में दुख है, संकट है, गरीबी है, सब कुछ परमेश्वर दूर करेगा। उसने वायदा किया है कि अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। उसने वायदा किया कि मैं तुझे संभाले रहूँगा, अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग हूँ। यीशु मसीह जब बादलों पे जाते थे, स्वर्ग ऐसे उठा लिए गए, तो यीशु मसीह ने कहा था, सदैव तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। आपकी हमेशा परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा। आज बहुत सारी कलीसिया सताई जा रही है, मारे कूटे जा रहे हैं, अविश्वासी लोग मसीहियों को सता रहे हैं, मार रहे हैं, जेल खाने में बंद करवा रहे हैं। तो अभी जो लोग सांसारिक लोग मसीह भाई बहनों को सता रहे हैं, तो कोई बात नहीं मेरे मसीह भाई बहनों, चिंता मत करो। जो लोग आपको सता रहे हैं, परमेश्वर उनके लिए वचन क्या कहता है, यशाया 41 का 11, देख जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। तो परमेश्वर कह रहा है, वे सब लज्जित होंगे एक दिन। जब आप यीशु मसीह के साथ स्वर्ग चले जाओगे, रैप्चर में जब यीशु मसीह आएगा स्वर्गदूतों के साथ आप चले जाओगे, तो जो लोग अभी आपकी बेइज्जती करते हैं, सता रहे हैं, मार रहे हैं, कूट रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, कलीसिया करते समय आपकी मजाक उड़ाते हैं, तो वे सब लज्जित होंगे। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने कहा है, वे सब एक दिन लज्जित होंगे, उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। बारात में जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें तू ढूंढने पर भी न पाएगा। मतलब क्या, जो तुमसे मसीह भाई बहनों से लड़ाई करते हैं अविश्वासी लोग, तो उनके विषय में परमेश्वर कह रहा है, हम एक दिन उन्हें देख नहीं पाएंगे। जब यीशु मसीह के साथ स्वर्ग चले जाएंगे, जो लोग यहाँ पे रह जाएंगे, फिर हम उनको देख नहीं पाएंगे। इसलिए अपनी तैयारी बना के रखना। अगर आप यहाँ पे छूट जाओगे तो सांसारिक लोगों के साथ आपको भी दुख उठाने पड़ेंगे और मरने के बाद अनंत काल की मतलब सजा मिलेगी। युगान युग आपके धुआं का पीला उठता रहेगा, जहाँ का कीड़ा कभी नहीं मरता है और आग कभी नहीं बुझती है। ये सांसारिक लोगों के लिए है और शैतान और उन दुष्ट आत्माओं के लिए परमेश्वर ने बनाया है।
ठीक है, मसीह भाई बहनों के लिए नहीं बनाया है। और आगे, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे सब नष्ट होकर मिट जाएंगे। 13 में, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। बार बार यीशु मसीह कह रहा है मैं तेरी सहायता करूँगा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। तो परमेश्वर हमारी मदद करना चाहता है, परमेश्वर हमारे सारे आँखों के आंसू पोंछना चाहता है। बस हमें संपूर्ण मन से यीशु मसीह के पास आना है, उसे उद्धारकर्ता मानना है। अपने सारे दुख, संकट, गरीबी यीशु को ही बताना है। किसी मनुष्य को, अविश्वासी को बताने से कोई फायदा नहीं है। हमें घुटने टेककर प्रभु यीशु को अपनी सारी समस्या बताना है। परमेश्वर आपकी जरूर प्रार्थना सुनेगा। अगर आपके जीवन में गुप्त रीति से पाप है तो हमें पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है मेरी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। परमेश्वर की जो आंखें हैं ना, सारे मनुष्यों पर, जितने मनुष्य इस पृथ्वी पर रहते हैं सबको देखता रहता है, उसकी चाल को देखता रहता है कि मनुष्य कैसी चाल चल रहा है। तो परमेश्वर की नज़र से कोई बच नहीं सकता है। इसलिए जब तक आप पृथ्वी पर जीवित हो, यीशु मसीह में पवित्र जीवन जीने की कोशिश करो तो आप स्वर्ग चले जाओगे, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए और आपके लिए एक लहू बहाया है क्रूस पर। बहुत दर्द, दुख, तकलीफ, कोड़े खाए हैं, खून बहाया है, तकलीफ सही है। प्रभु यीशु ने वो परमेश्वर होकर मनुष्य के हाथों से मार खाया है। तो परमेश्वर जब हमारे लिए इतना कुछ कर सकता है तो हम परमेश्वर प्रभु यीशु की आज्ञा क्यों न माने। हमें उसकी आज्ञा माननी चाहिए, उसके वचन पर चलना चाहिए। परमेश्वर की आज्ञा हमें मानना बहुत ज़रूरी है। पाप मत करो। कब तक पाप करते रहोगे? कब तक सिनेमा सीरियल देखते रहोगे? कब तक पिक्चर, मूवीज, गाने, फिल्में सुनते रहोगे? हॉलीवुड को सुनते रहोगे? एक दिन तो कभी अंत होगा, कभी तो अंत होगा। कब तक देखते रहोगे? कभी अचानक यीशु मसीह आएगा तो क्या होगा? जब यीशु मसीह आए तो हमें फिल्मी सितारे में आदत पड़ते हुए ना देखे। जब यीशु मसीह आए तो हम वचन में मिले, पवित्रताई में चलते हुए मिले, ताकि हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाएं। जब आप गुटखा खाते हो तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर आप हो, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर। हमें गंदा नहीं करना है उसे। गुटखा, बीड़ी, लड़ाई झगड़ा, मुंह से दुष्टता की बातें निकालना, गलत गलत सोचना, विचार करना, गलत निगाह से देखना, ये सब परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। परमेश्वर ने आपके लिए, हमारे लिए लहू बहाया है, तो हमें उसकी लहू की कदर करनी चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। उसने कोड़े खाए हैं तो उनकी हमें इज्जत करनी चाहिए। परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु हमारा आने वाला है। उसके आने की बात जो, तो पवित्र जीवन जियो, यीशु मसीह के लिए पवित्र जीवन जियो। ठीक है, एक वचन और पढ़ता हूँ, जैसे प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 12 वचन और 13 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। तो परमेश्वर की आज्ञा हमें जरूर माननी चाहिए। और 13 में, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, मतलब यूहन्ना ने एक शब्द सुना, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पूरी पुस्तक यूहन्ना ने दर्शन के द्वारा लिखी है। तो यहाँ पर यूहन्ना कह रहा है, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना। क्या सुना? लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करके मरते हो तो आप धन्य हो, आपका मुर्दा जीवित हो जाएगा। जब यीशु मसीह आएगा बादलों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, तो आपका मुर्दा जीवित हो जाएगा, उसमें आत्मा डालेगा और जीवित करके स्वर्ग लेके चला जाएगा। और आगे आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे, आप लोग अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाओगे। आप लोग दुख, तकलीफ, संकट, गरीबी सह रहे हो, तो एक दिन परमेश्वर कह रहा है आप विश्राम पाओगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। मतलब आपके जो कार्य हैं, आप जो अच्छे अच्छे कर्म करते हो, लोगों की मदद करते हो, लोगों की गरीबी में हाथ बटाते हो, बीमारी में, तंगी में, उनकी परेशानी को दुख दर्द सहते हो, यीशु के वचन पे चलते हो, यीशु मसीह की आज्ञाएं मानते हो, तो जो कार्य है ना आप पृथ्वी पर करोगे तो आपके साथ वो भी जाएंगे। ठीक है, आप चिंता मत करो। आप यीशु के लिए पवित्र जीवन जियो, यीशु के लिए पवित्र जीवन जियो, यीशु मसीह के लिए पवित्र जीवन हमें जीना ही होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें चुना है। इस संसार में, इस गली मोहल्ले में, इस गांव में, इस शहर में चुना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। ढांढस बांधो। संसार में तुम्हें क्लेश होते हैं,
ये बात सच है कि परमेश्वर ने हमें चुना है। हमने यीशु को तो कभी देखा नहीं था, चुना नहीं था। मुझे क्या मालूम कौन सा परमेश्वर सच्चा है, लेकिन प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है। इस संसार में से, गली मोहल्ले में से हमें चुना है, बचा लिया है। मैं तो अंधकार में पहले जीता था, मूर्ति पूजा करता था, सच्चे परमेश्वर का ज्ञान नहीं था। लूसीफर जो है ना, हमारी आंखें अंधी कर रखी थी, हमें पता नहीं था। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि अपना लहू बहाकर हमें साबित कर दिया है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि लहू बहाकर अपने आप को साबित कर दिया है कि मैं ही परमेश्वर हूँ। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसमें मृत्यु नहीं रहेगी। वे अब से धन्य हैं, जो प्रभु में मरते हैं अब से धन्य हैं। तो आप प्रभु यीशु में विश्वास करके अगर सो जाते हो तो आप धन्य हो, आपका मुर्दा जीवित हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आशा करता हूँ आप इस संदेश को समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मसीह भाई बहनों को जरूर शेयर कर दें। और हाँ, यीशु मसीह की जरूर आज्ञा मानें, क्योंकि आज्ञा मानने से ही कुछ हो सकता है। यीशु मसीह ने कहा था, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हो तो यीशु मसीह की आज्ञा जरूर मानोगे। आमीन।